वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितश्चारित्रेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जगती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेषीणां ऋषभः प्रसीदतः। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायिष्यते यदंशुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव। जय राधा माधव
जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे
संपूर्ण सनातन संस्कृति में भगवान वेदव्यास को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यासोस्माकं गुरु, श्री व्यास जी महाराज हम सभी के गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं। व्यास ने जो कहा
व्यास की वाणी प्रमाण है। भगवान अपने ही अंश से श्री कृष्ण द्वैपायन के रूप में प्रकट ही इसलिए हुए हैं कि जो हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर, हमारे सनातन शास्त्र हैं, उन्हें बद्ध करना है। वेद तो अपौरुषेय हैं, किसी ने लिखे नहीं। परमात्मा की सहज श्वास ही वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुति चाहिए। पुराण भी प्राचीन हैं, लेकिन लोक के कल्याण के लिए इन्हें व्यवस्थित करके लिपिबद्ध करने का महत्वपूर्ण काम भगवान वेद व्यास ने किया है। वेद तो एक ही है, लेकिन उसी वेद को व्यवस्थित किया, उसके विभाग किए। भगवान की स्तुति सूक्त वेद के एक संग्रह में रखे गए। ब्रह्म के यजन के लिए कर्मकांड की पद्धति, कर्मकांड की व्यवस्था एक और की गई। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गायन एक पद्धति अलग ली गई, और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान ये पद्धति अलग है। जो एक ही वेद भगवान है, उस वेद भगवान को व्यवस्थित रूप से लोक कल्याण के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन ने व्यवस्थित किया, उनका विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया। इसलिए श्री कृष्ण द्वैपायन का प्रसिद्ध नाम हुआ वेद व्यास। व्यास माने विस्तार। दो पद्धति है, समास और व्यास। जहां ज्यादा पदार्थ को कम शब्दों में कहे, वो शैली, और जहां विस्तार करके व्यवस्थित रूप में प्रकट किया जावे, वो शैली व्यास शैली। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम पड़ा व्यास। जितने पुराण हैं ये सब पहले से हैं, अनादि हैं। वेद पुराण सब आदि, और उन्हीं पुराणों को श्री व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। लोक कल्याण के लिए, सनातन धर्म की सेवा की, सनातन धर्म की रक्षा की, और जो बहुत बहुत विशाल सनातन धर्म है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है, इन सब का विस्तार करने के बाद भी जब हृदय को शांति नहीं हुई कि अब निश्चित ही धर्म की रक्षा हो जाएगी, निश्चित ही ये मानव भगवान को प्राप्त कर लेगा, इतना करने के बाद भी उनके हृदय में ये बात नहीं आई, अशांत हुए। लेकिन जब गुरु कृपा हुई, देवऋषि नारद जी ने श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी का उपदेश किया।
उपदेश प्राप्त करने के बाद भगवान वेद व्यास ने सरस्वती नदी के तट पर आचमन करके आसन लगाकर अपनी इंद्रियों को समाहित किया, मन को एकाग्र किया और समाधि में उन्हीं चतुश्लोकी भगवान के अमृत तत्व का निरंतर 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 एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने पर जो समाधि लगी, तो गुरु के उन्हीं वाक्य में संपूर्ण त्रिकालदर्शी है व्यास, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों को जानने वाले हैं। समाधि लगाई और तीनों कालों का ज्ञान करके समाधि में जो दर्शन किया वो लिपिबद्ध कर दिया। मन में संतोष हो गया कि श्रीमद् भागवत भगवान का आश्रय लेगा, निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगा। व्यास गुरु है और गुरु वही है जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्य मेकं ज्ञानं परं गीयते। यत्र भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारण करो या विमुच्येन। श्री व्यास जी महाराज पूर्ण संतोष के साथ घोषणा करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, अपने साइन करते हैं और लिखते हैं। अरे भक्तजनों, अरे मानवों, ये जो श्रीमद् भागवत है, जिसे पुराण कहा जाता है, ये कोई नवीन वस्तु नहीं है, मैंने बनाई नहीं है। ये अत्यंत प्राचीन है। भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने श्री नारद को और नारद जी ने मुझे प्रदान किया है। ये प्राचीन है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना पुराना है तो इसकी वैल्यू नहीं है। अरे ये जितना पुराना है उतना ही है, इसलिए इसका नाम पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण है। पुरापी नवौ, पुराण शब्द का अर्थ होता है पुराण। पुरा माने प्राचीन और न माने नवीन, जो पुराना होते हुए भी नित्य नया है। तदेव रूपो रुचिरो नवं नवं, तदेव सश्वन्मनिषो महोत्सवं, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदोत्तम श्लोक यशो
भागवत शब्द का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो स्वयं द्वारा। श्रीमद् भागवत को भगवान ही कह सकते हैं, जीव की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने जो कहा उसे भागवत कहते हैं। भगवान ने क्या कहा तो कहा कि भगवान में और भगवान की वाणी में भेद नहीं है, जो भगवान है वही भागवत है। भगवान भागवतम, भगवान ही भागवत है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात हरि है। ये भागवत है। भागवत शब्द का एक अर्थ ये भी होता है, भागवत माने भक्त। ये पुराण है, ये भगवान का पुराण नहीं, ये भगवान के भक्तों का पुराण है। भक्त का ही पर्यायवाची शब्द है भागवत। ये साक्षात भक्तों का संग्रह है और भक्तों के मध्य में भगवान विराजमान है और भगवान ने ही इसे प्रकट किया। ये पूर्ण है। और इतना ही नहीं, भागवत के आगे एक विशेषण लगाया, श्रीमद्। श्रीमद् वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्ये ममलम ज्ञानं परम गीयते। ये केवल भागवत नहीं कहा, भागवत से पहले एक विशेषण लगाया, श्रीमद्। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान एव भागवतम, भागवत स्वयं भगवान है। और श्रीमद् माने, श्री माने राधा रानी। श्रीमद् भागवत युगल स्वरूप है। श्रीमद् माने 10 लीलाओं से युक्त, 10 रसों से युक्त परिपूर्ण रसात्मक भगवान श्री कृष्ण। रसो वै सः। भागवतम पुराणमलम। ये पुराण कैसा है? अमलम। मल माने गंदगी, मल माने विकार। ये जो श्रीमद् भागवत है ये अमल है, मल रहित है। और मुख्य रूप से ये वैष्णव भागवत के 12 स्कंद में भी ये श्लोक है। यद वैष्णवानां प्रियम यद वैष्णवानां धनम। सावधान, जो भगवान के हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। जैसे व्यापारी अनेक अनेक प्रकार की उपाधि होती हैं, जो जिस मार्ग का है उसका वही परिचय होता है। तो जो संसार का है वो संसारी, और जो विष्णु का है, राम का है, कृष्ण का है, वो
वैष्णव। वेद में भी वैष्णव शब्द का प्रयोग किया गया है। वैष्णव मार्ग वेद सम्मत मार्ग। विष्णोराटमसि विष्णोः स्नत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि। वैष्णव माने भगवती, वैष्णव माने भगवान का भक्त। भगवान के भक्त की क्या संज्ञा है? हम वैष्णव हैं। जो शिव के लिए समर्पित हैं उनकी क्या संज्ञा है? वो शैव हैं। जो शक्ति के लिए समर्पित हैं उनकी संज्ञा है वो शाक्त हैं। जो महागणपति के लिए समर्पित हैं उनकी संज्ञा है गणपति। और जो सूर्य नारायण ब्रह्म के लिए समर्पित हैं उनकी संज्ञा है। ये 5 मार्ग हैं। वैष्णवों को तो अत्यंत अत्यंत प्रिय है। वैष्णवों के लिए प्रिय क्या है? वैष्णवों के लिए प्रिय है भगवान। वैष्णवों के लिए प्रिय है भगवान का नाम। वैष्णवों के लिए प्रिय है भगवान का रूप। वैष्णवों के लिए है प्रिय है भगवान की लीला। यद वैष्णवा नाम, तो कहा ये हम वैष्णवों का धन है। जैसे संसार में धन है रुपया, डॉलर, स्वर्ण, रजत, हीरा, मोती, ये लौकिक धन है। भगवान के भक्त लौकिक धन का मन से त्याग कर देते हैं, जो है उसे सेवा में समर्पित कर देते हैं और अलौकिक धन का संग्रह करते हैं। भगवान का नाम धन है। गुरु के द्वारा जो नाम दान दिया गया है, जो मंत्र दिया गया है, वो मंत्र, वो अक्षर, वो शब्द नहीं है, वो धन है। इसलिए शिष्य, इसलिए भक्त उस मंत्र का, उस नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करता है। एक नाम जप किया ये उसका धन है, संग्रह हो गया। दूसरा नाम जप किया, संग्रह हुआ। तीसरा किया। भक्त लोभी होता है। भक्ति मार्ग में लोभी बनो। भक्त को लोभ है सेवा का, भक्त को लोभ है भजन का। अरे अरे अभी एक माला हुई है, एक और हो जाए, ये धन है। वैष्णवों का धन है श्री कृष्ण। वैष्णवों का धन है भक्ति। वैष्णवों का धन है श्री राधा रानी। और वैष्णवों का धन है श्रीमद् भागवत। यद वैष्णवानां धन यस्मिन् पारमहंस्य मेकममलं ज्ञानं परं गीयते। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। इसमें परमहंस भक्तों की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसे भक्त, ऐसे परमहंस जो अमल हैं, मल रहे। इसमें ऐसे भक्तों का ज्ञान दिया गया है। भक्त बनना है तो भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। भक्त बनना है तो भक्त को जानने की जरूरत है।
भक्त बनोगे तो भगवान सहज प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत परमहंस महापुरुष संत भक्तों की संहिता है। इसमें विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है। ज्ञानम परम गुह्यं में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तत् जो गृहाण गदितम मया। ज्ञानम परम गीयते, इसमें परम ज्ञान का गान गोपियों ने जो गाया है उसमें श्री कृष्ण का ज्ञान भरा हुआ है। यदि भगवान का ज्ञान करना है तो जो ब्रज की गोपियों ने बोला है उसे जानो। जिन्होंने ब्रह्म का कृष्ण का अनुभव किया, छिपा के रखा, लेकिन जब उनकी वाणी से वो गान हुआ, ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्येन। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे अरे मानवो, अरे भक्तो, ये जो श्रीमद् भागवत है ये पुराण तिलक है। सभी पुराणों में सर्वोपरि है। जैसे शरीर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो उत्तम अंग है वो कौन सा स्थान है? मस्तक, ललाट। और उस पर में जो श्रेष्ठ स्थान है वो क्या है? तिलक। सभी पुराणों में तिलक है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, दोनों पाठ हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम और श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। यद वैष्णवानाम धनम और यद वैष्णवानाम प्रियम। यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारन् भक्त्या विमुच्येन। भगवान वेद व्यास कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें ज्ञान वैराग्य, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। श्रीमद् भागवत में क्या है? तो बोले ज्ञान और वैराग्य है। और केवल ज्ञान और वैराग्य नहीं, केवल ज्ञान किस काम का और केवल वैराग्य किस काम का? हम भगवान को जान लें, लेकिन जानने के बाद भी भगवान से प्रेम ना करें, भगवान की सेवा ना करें, तो वो ज्ञान किस काम का? और हमें संसार से वैराग्य भी हो जाए, लेकिन संसार से वैराग्य हो जाने पर भी यदि भगवान की सेवा न करें, भक्ति न करें, अरे तो वो वैराग्य किस काम का?
श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है वो भक्ति सहित किया गया है, भक्ति प्रधान है। भक्ति बीजम ज्ञान वैराग्य कीलकम। श्रीमद् भागवत का बीज क्या है? ब्रह्म बीजम, भक्ति शक्ति ही। श्रीमद् भागवत का बीज है स्वयं ब्रह्म और शक्ति है भक्ति। बिना भक्ति की शक्ति के उस ब्रह्म रस का अनुभव ही नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में भक्ति के सहित, भक्ति के अनुगत ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत से भक्ति पैदा होती है, श्रीमद् भागवत से ज्ञान आता है, श्रीमद् भागवत से संसार से वैराग्य होता है। इसमें ज्ञान और वैराग्य का वर्णन भक्ति के सहित किया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमा विस्कृतम। और नैसर्गिक कर्म भी है, स्वाभाविक संसारिक कर्म का निषेध है। श्रीमद् भागवत में कर्म को जड़ बताया, श्रीमद् भागवत में कर्म को पिछड़ा बताया। संसार के जो कर्म हैं वो कर्म नहीं है। कर्म क्या है? कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये ही कर्म है। हम अपने प्रियतम की, हम अपने प्रभु की, हम अपने भगवान की सेवा करें, यही कर्म है। स्वाभाविक कर्म क्या है? ये जीव भगवान की सेवा करे, यही स्वाभाविकता है। इसलिए हे सज्जनों, तच्छ्रणवम्। अब श्रीमद् भागवत की पद्धति को समझो। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत का आश्रय कैसे करना चाहिए? व्यास जी बताते हैं। तच्छ्रणवन्, सर्वप्रथम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनो। श्रीमद् भागवत का प्रवेश कहां से प्रारंभ होता है? श्रवण से। पहले सुनो और सुनने के बाद प्रपठन। सुनो और पढ़ो। और केवल पठन नहीं कहा, प्रपठन, प्रकृष्ट, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, बार बार, निरंतर, रोज पढ़ो। पढ़ो। पढ़ोगे कब? जब सुनोगे। बिना श्रवण किए श्रीमद् भागवत प्राप्त नहीं होता। जब गुरु की वाणी से, जब भक्त की वाणी से, जब संतों की वाणी से श्रीमद् भागवत का पहले श्रवण होगा, तब श्रवण के बाद पठन का अधिकार प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत केवल सुनने तक नहीं है। आज समाज में जो परिवर्तन नहीं होता उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा तो बहुत हुई, बहुत होती हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद 7 दिन पूरे हुए और फिर संसार में लग गए। सुनने के बाद श्रोता का, भक्त का कर्तव्य प्रारंभ होता है, उसे श्रीमद् भागवत का प्रपठन करना चाहिए। प्रेम पूर्वक नित्य प्रति श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद् वै
नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवं प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमुक्षेण। व्यास जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत को सुनो और फिर नित्य प्रेम पूर्वक पढ़ो। और इसके बाद तीसरा स्टेप विचारण पर। जो सुना है और जो पढ़ रहे हो उस पर विचार करो। श्रीमद् भागवत विचार का विषय है। श्रीमद् भागवत चिंतन है। सत्यम परम धीमहि। धीमहि इति ध्याये। हम परम सत्य का चिंतन करते हैं। श्रीमद् भागवत चिंतन की पद्धति है। श्रीमद् भागवत विचारणीय है। जितना विचार करोगे उतना ही रस इसमें प्रकट होता चला जाएगा। पहली बार भागवत सुनी, पढ़ी, विचार किया, थोड़ा थोड़ा आनंद आया। लेकिन जब फिर उस भागवत को सुना, फिर पढ़ा और विचार किया तो थोड़ा आनंद और बढ़ा। और सुना और पढ़ा और विचार किया और रस बढ़ा और आनंद बढ़ा। जितना जितना इसमें प्रवेश करते जाते हैं, जितना जितना ये श्रवण, ये पठन, ये विचार हमारे अंदर होता जाता है, उतना उतना रस, उतना उतना आनंद, उतना उतना प्रेम इसमें बढ़ता जाता है। कैसे? जैसे जमीन को खोदो। पहली बार जब जमीन को खोदने के लिए हथौड़ा मारोगे, गदाला मारोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, केवल कंकड़ निकलेंगे। और मारोगे और कंकड़ निकलेंगे। मारते जाओ, खोद। जैसे 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 हम खोदते जाते हैं, अंदर प्रवेश करते जाते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि कठोर जमीन के अंदर से कोमल मिट्टी निकलती है और उनके अंदर से ही फिर पानी, जल का स्रोत पैदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत जब कान के द्वारा हृदय में जाता है, पठन के द्वारा हृदय में जाता है, विचार के द्वारा हृदय में जाता है, तो हृदय के स्रोत को खोल देता है और जो आनंद छिपा हुआ है वो आनंद अंदर से झरने लगता है, बरसने लगता है। और जब वो आनंद का स्रोत हमारे हृदय से प्रकट होता है तो वो हृदय में भर जाता है। जैसे सरोवर में जल का स्रोत जब निकलता है तो पूरा सरोवर उस जल से लबालब। जब ये भक्ति हृदय में पैदा हो जाती है तो फिर श्रीमद् भागवत की भक्ति के द्वारा विमुचित न रहा, फिर मनुष्य इस संसार के बंधन में बंधता नहीं है, बंध सकता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। भगवान वेदव्यास ये मार्ग बताते हैं। यदि तुम्हें मुक्त होना है, यदि तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो अरे मानवों, अरे सज्जनों, अरे दुनिया वालों, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो अपनी आत्मा का उद्धार करो, भगवान की भक्ति करो। कैसे करोगे? इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलक यद वैष्णवा नाम धर्म यस्मिन् पारम हंस्य मेकममलं ज्ञानं परं
विरागी भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। इत्तच्छ्रणवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत् नरः। भक्ति के द्वारा सारे बंधन कट जाते हैं। भक्ति के द्वारा ज्ञान मिलता है, भक्ति के द्वारा वैराग्य होता है, भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं। और ये भक्ति कहां से मिलेगी? तो कहा ये भक्ति श्रीमद् भागवत से मिलेगी। इसलिए हे मनुष्यों, यदि तुमने मनुष्य देह धारण किया है तो इस माया के बंधन से मुक्त हो, भगवान की भक्ति करो। ये भक्ति कहां से मिलेगी? व्यास जी कहते हैं ये भक्ति श्रीमद् भागवत से मिलेगी। जिसने भक्ति प्रदान की, जिसने ज्ञान प्रदान, जिसने वैराग्य प्रदान किया, जिसने भागवत रूपी धन हमें प्रदान किया, ऐसे परम गुरु व्यास के अलावा और कौन हो सकते हैं? इसलिए व्यास हम सबके गुरु हैं। जीवन में यदि भगवान से मांगो तो सेवा मांगो। हमारे भक्ति मार्ग में 3 प्रार्थना की जाती है, हमें बड़ी प्रिय है। भगवान के पास जाओ तो भगवान से कहो, हे प्रभु आप हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। क्या मांगा जाता है? सेवा। फिर दूसरी चीज, अवसर मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सेवा कर न पाए, तो सेवा करने के लिए हमें सेवा की शक्ति प्रदान करो। शक्ति चाहिए तब सेवा होगी। और भगवान की शक्ति से सेवा भी हुई तो फिर निवेदन करो, हे प्रभु आप ये सेवा स्वीकार करो। ये भक्ति मार्ग है। इसलिए भगवान में और भगवान को प्रदान करने वाले गुरु में कोई भेद नहीं है। यहां तक कि श्रीमद् भागवत में और सनातन धर्म में तो ये बात घोषणा के द्वारा कही गई है कि यदि सामने भगवान हो और भगवान को देने वाला गुरु हो तो दोनों में श्रेष्ठ करो। भले ही भगवान ही श्रेष्ठ हैं, गुरु हमेशा वही है जो भगवान को श्रेष्ठ बतावे, और शिष्य वही श्रेष्ठ है जो भगवान से ज्यादा गुरु को श्रेष्ठ माने। सावधान, गुरु के लिए यही नियम है कि गुरु अपने आप को अति साधारण समझे और भगवान को ही श्रेष्ठ मानकर अपना आचरण करे और उसका किया हुआ आचरण भक्तों के लिए शिक्षा बने। लेकिन शिष्य के लिए ये ही योग्य है कि उसके लिए उसका गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। हम तो अपने अनुभव की बात कहते हैं। यदि हमें गुरुदेव ना मिलते तो गोपाल मंत्र कहां से मिलता? मंत्र माने भगवान। तो भगवत रूप मंत्र को किसने दिया? भगवान ने। हमसे कोई पूछे कि भैया कि तुम पहले गोपाल जी को मानते हो कि गोपाल जी को प्रदान करने वाले गुरुदेव को मानते हो, तो हम तो सत्य कहते हैं, हमारे लिए तो हमारे गुरु पहले प्रधान है। हाँ, हमारे बाबा महाराज गुरुदेव ये कहते हैं कि गोपाल सर्वस्व है, इसलिए भगवान सर्वस्व है। भगवान के सर्वस्व होते हुए भी पहले मेरे गुरुदेव मेरे लिए सर्वस्व है। यदि गुरु ही नहीं तो गोपाल कहाँ रहेंगे? कोई हमसे पूछे कि भैया हमारे जीवन में तटीय स्थान के पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राधा चरण दास जी महाराज पहले हैं
कि बिहारी जी पहले। तो भैया हमने तो बचपन में ये अनुभव किया है, हम वृंदावन जाते थे तो बिहारी जी के दर्शन मिले कि न मिले, हम स्वामी जी के दर्शन मिल गए तो सब हो गया। और स्वामी जी की कृपा से ही वो बिहारी जी हमें प्राप्त हुए। तो बिहारी जी से परिचय किसने कराया? गोपाल से परिचय किसने कराया? और कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि ये भागवत तुम्हारे लिए प्रथम है या भागवत को प्रदान करने वाले हमारे गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज, तो हम तो ये बात बड़े आनंद के साथ कहते हैं कि यदि हमें हमारे गुरुदेव न मिलते तो ये भागवत रूपी भगवान हमें कहां से मिलता। ये शरीर तो पहले भी था लेकिन भागवत भगवान हम पर नहीं थे। किसने दिए? जब उन गुरु की कृपा हुई, जब गुरुदेव ने कृपा की तो उनकी करुणा के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा ये भागवत तत्व हमें मिला। नहीं हमारी क्या योग्यता, बिल्कुल। इसलिए भगवान की सेवा से पहले भी गुरु की सेवा। जब तक हमारे गुरुदेव सदेह विराजे तो हम अपने शास्त्री जी महाराज के यहाँ जाते तो दिनों रात हमारा ऐसा रहता, कोई दूसरा काम ही नहीं। निकलते बैठते जब जाते तो गोपाल मंदिर में बाबा महाराज के दर्शन, एक लोभ था। भक्ति मार्ग में भगवान से बड़ी सेवा गुरु की मानी गई। यदि गुरु की सेवा करोगे तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, ये प्रमाण है। गुरु पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। सेवा की किसकी? गुरु के चरणों की। सेवा की किसकी? गुरु की। आज्ञा मानी किसकी? गुरु की। और भक्ति किसकी हुई? भगवान की। 9 प्रकार की भक्ति में श्री राम सबरी जी से कहते हैं, हे सबरी जी, गुरु की सेवा करना ये मेरी भक्ति है, लेकिन शर्त है अमान। सेवा की जाए लेकिन शर्त है मान रहित होकर के। मैं भी कुछ हूं, अरे हम सेवा करते हैं तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? देखो हम अपने गुरुदेव के आगे पीछे कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन वो हमारा थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते। मान प्राप्ति की किंचित आशा भी भक्ति को बिगाड़ देती है। शिष्य तो स्वस्मिन दीनत्व भावना, श्रीमद् भागवत, अत्यंत दीनता के साथ, हीनता के साथ गुरु की सेवा करे, ये शिष्य का धर्म है। जहां मान आया वहां भक्ति बिगड़ जाती है। गुरु की भक्ति की, सेवा गुरु की, और वो भक्ति किसकी हुई? भगवान की। प्रमाण, जितने प्रमाण भगवान की भक्ति के हैं उससे कहीं ज्यादा प्रमाण गुरु भक्ति की सनातन धर्म में प्राप्त होते हैं। पहले सब जगह विग्रह पूजन का विधान नहीं था, गुरु में ही भगवान के दर्शन पूजन किए जाते थे। वेद पाठी ब्राह्मण में सभी देवताओं का निवास है। यदि देवताओं का पूजन करना होता था तो वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूजन किया जाता था, और वेदवादी ब्राह्मणों का पूजन करने मात्र से सभी देवताओं का पूजन हो जाता था। गुरुदेव का पूजन हुआ, सभी वेद शास्त्र देवों का पूजन पूर्व मान लिया जाता था। ये शास्त्र के प्रमाण है। आदौ श्रद्धा। इसलिए भक्ति मार्ग में तो ये प्रार्थना की गई है, हे यदि आप हमसे प्रसन्न हो, हे विधाता, हे कृष्ण, तो आप हमें हमारे गुरु का सानिध्य प्रदान करें। गुरु कृपा ही केवलम
तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ध्यान करें तो अपने गुरु का करें, हमारी वाणी उच्चारण करें तो गुरु का करें, हमारे हाथ सेवा करें तो गुरु की करें, हमारा मस्तक झुके तो गुरु के लिए झुके, और मस्तक पर यदि कुछ आवे तो हमारे गुरु का हस्त कमल हमें मिल जाए। हे विधाता, हमें तो पूरे सनातन धर्म में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, और भारत देश तो गुरु प्रधान देश है। हर प्रांत में गुरु की महिमा है, हर भाषा में गुरु की महिमा है। गुरु तो गुरु है महाराज, तत्व तो वही है। ओ लिखन वालिए, ओ लिखन वालिए, लिखन वालिए, ओ लिखन वालिए, तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखन वालिए, तू हो के दयाल, लिख दे लिखन वालिए, तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखन वालिए, तू हो के दयाल, लिख दे गुरु दा प्यार, लिख दे। ओ मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। गुरु दा प्यार, लिख दे। माथा ऊपर रखे दे तू हाथी गुरादा, माथा ऊपर रखे दे तू हाथी गुरादा। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हे विधाता, ऐसी कृपा कर कि हमारे गुरु का हस्त कमल हमारे मस्तक पर सदा बना रहे। यही प्रार्थना ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण से की है। शिरसी धेहि नः श्री करग्रहम्, माथा ऊपर रखी दे तू हाथी गुरादा, माथा ऊपर रखी दे तू माथा पर रखे दे तू हाथी गुरादा, माथा पर रखे दे तू हाथी गुरादा। आँखा बिची गुरु दा दीदार, लिख दे तू आँखा बिची गुरु दा दीदार, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। गुरु दा प्यार, लिख दे। एक सद शिष्य को जब अपने नेत्रों से अपने गुरु का दर्शन होता है तो उस दर्शन का रस, उस दर्शन का आनंद वो शिष्य ही समझ सकता है। इन आंखों से गुरु का दीदार हुए, दर्शन हुए,
ये कृपा करो हे विधाता। और लिखन वाले लिखन वाले लिखन वाली तू हो दया लिख दे मेरे दिल बिच गुरुदा प्यार लिख बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्रीमद् भागवत भगवान की। बीच लिख दे सेवा गुरानी, बीच लिख दे सेवा बीच लिख दे सेवा गुरानी, बीच लिख दे सेवा गुरानी। दिल बिच गुरु दा दीदार लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार लिख दे, दिल बिच गुरु दा प्यार लिख दे। खाता बिच लिख दे सेवा गुरानी, खाता बिच लिख दे दिल बिच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार लिख दे, गुरु दा प्यार लिख दे। ओ लिखन वाली लिखन लिखन वाली हो लिखन वाली लिखन वाली दया लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार लिख दे, गुरु दा प्यार लिख दे। मेरे प्रभु ये तो लिखो, लेकिन एक चीज भूल करके भी ना लिखता। एक मलेच मेरे गुरु दा बिछोड़ा, एक मलेच मेरे गुरु दा बिछोड़ा, एक मलेच मेरे गुरु का बिछोड़ा, एक मलेच मेरे गुरु का बिछोड़ा। और चाहे दुखों का पहाड़ लिख दे, और चाहे दुखों का पहाड़ लिख दे गुरु का एक लिख
संग है। आज हमें भागवत जी के दर्शन हो जाते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं, यमुना जी गिरिराज जी के दर्शन होते हैं, गोपाल जी बिहारी जी के दर्शन होते हैं। हमारे उस गुरु का स्वरूप हमें नहीं दिखता, प्रत्यक्ष नहीं दिखता। हृदय में तो गुरुदेव सदा विराजमान है, लेकिन ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जिन गुरु का दर्शन करो, सेवा करो और उनसे बिछोड़ा होता है। इसलिए हे विधाता, एक लिख मेरे गुरु का बिछोड़ा, एक लिख मेरे गुरु का बिछोड़ा, एक लिख मेरे गुरु छोड़ा, एक लिख मेरे गुरु का बिछोड़ा, और चाहे दुखों का पहाड़ लिख दे मेरे दिल बिच गुरु का बिहार लिख दे। ओ मेरे दिल बिच गुरु का प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल बिच गुरु का प्यार लिख दे। दिल विच गुरु का प्यार क्या है? ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। जब मैं अपने हृदय में ध्यान करूं तो शास्त्र कहता है कि गुरु की मूर्ति का दर्शन ध्यान ही ध्यान है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। लिखन वाले तू होके दयाल, लिख दे मेरे दिल पीछे गुरु का प्यार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु पर्व की जय, श्री व्यास जयंती महोत्सव की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री कुंज बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, श्यामा श्याम की जय, भगवत धाम की जय, मथुरा
भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराज की जयंती उत्सव पर आप सभी के लिए खूब खूब हार्दिक अनंत अनंत बधाई हो। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यद्यपि पूर्णिमा इस समय आ चुकी है, तथापि उद्यात में कल है, तो गुरु के पूजन का तो विशेष, अरे गुरु का पूजन तो प्रतिदिन है और प्रतिदिन क्या प्रतिपल है। लेकिन भगवान वेदव्यास ने जिस दिन प्राकट्य होकर इस लोक के कल्याण के विधान को निर्धारित किया, श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध करने के बाद प्रतिज्ञा की, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा को प्राप्त कराने वाला कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत, ये श्री व्यास कृष्ण द्वैपायन के द्वारा लिखा गया। इसलिए दुनिया भर के जितने भी गुरु हैं उन सबने व्यास को गुरु के रूप में स्वीकार किया और व्यास के जन्मदिन को, जयंती दिन को गुरु पर्व के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में सभी भक्तों ने, सभी शिष्यों ने अपने गुरु के लिए मनाया। तो हम और आप श्रीमद् भागवत जी का पूजन करें। श्रीमद् भागवत में ही सद्गुरुदेव विराजमान रहते हैं, अपने गुरुदेव का पूजन करें। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जहां शिष्य है वहां उसका गुरु है और जहां गुरु है वहां शिष्य है। भाव से दोनों एक हैं। भावना पूर्वक अपने अपने सद्गुरुदेव का पूजन करना चाहिए, श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, श्री व्यास जी का पूजन करना चाहिए, श्री सुखदेव जी का पूजन करना चाहिए, और एक शब्द में कहें तो श्रीमद् भागवत जी का पूजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भगवान की सद्गुरुदेव